नवंबर की ठंडी हवा पहाड़ियों से टकराकर सड़क की तरफ आती और ट्रक के शीशे पर धुंध की हल्की परत बना जाती। महेंद्र, उम्र करीब 42 वर्ष, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो पिछले 25 वर्षों से सड़कों पर सफर कर रहा था। उसके लिए सड़क घर की तरह थी, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी मुस्कुराती, कभी डराती। उसकी पुरानी मगर भरोसेमंद ट्रक RJ 19 GA 5611 सड़क पर फुसफुसाते हुए आगे बढ़ रही थी। वह जयपुर से माल लेकर हरिद्वार की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन महेंद्र को इसकी आदत थी। बस एक हिस्सा ऐसा था जिससे बचने की कोशिश हर ड्राइवर करता था, रावली गांव का सुनसान रास्ता। कहते थे कि वह गांव वर्षों पहले उजाड़ हो चुका था। कुछ लोग महामारी का हवाला देते थे, कुछ कहते थे वहां रातों को आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई दौड़ता है और कभी कभी कोई सफेद साया सड़क के किनारे दिख जाता है। महेंद्र इन बातों को हमेशा हंसी में उड़ा देता था, पर आज रात न जाने क्यों वह हल्का कांप रहा था। शायद बादलों की गड़गड़ाहट, शायद अंधेरी सड़क या शायद भीतर का कोई अनजाना डर। पहला अजीब संकेत। रात के करीब 12 बज रहे थे। महेंद्र ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, चारों तरफ गहरा अंधेरा। सड़क सूनी, पेड़ स्थिर जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए खड़े हों। अचानक ट्रक के मीटर की लाइटें चमकीं और बंद हो गईं। ट्रक की स्पीड कम हो गई। कुछ सेकंड तक आवाज बिल्कुल शांत रही। ओए, ये क्या हो गया? महेंद्र बुदबुदाया। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। तभी उसने आगे देखा, सड़क पर लाल चुनरी उड़ती हुई जा रही थी। चुनरी, और उसके पीछे कोई नहीं। महेंद्र को झटका लगा। हवा चल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि पूरी चुनरी सड़क पर उड़कर आए। शायद किसी की गिर गई होगी। वह खुद को समझाता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही ट्रक उस चुनरी के पास पहुंचा, वह अचानक उठकर हवा में तैरने लगी, बिल्कुल उसकी ट्रक के सामने। ट्रक की हेडलाइट में वह ऐसे चमक रही थी जैसे किसी का इशारा हो। महेंद्र ने ट्रक रोका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टॉर्च उठाई और बाहर निकला। चुनरी सड़क पर आराम से पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उतारी हो। महेंद्र घुटनों के बल बैठकर उसे उठाने ही वाला था कि हवा का एक झोंका आया और चुनरी जंगल की तरफ उड़ गई। ये ठंडी हवा नहीं, कुछ और है, उसने मन में सोचा। सुनसान गांव की शुरुआत। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही उसने देखा एक टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, रावली गांव सीमा, आगे जाना मना है। नीचे किसी ने खुरच कर लिखा था, रात में मत आना। महेंद्र ने गहरी सांस ली। रास्ता बदलने का कोई विकल्प नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। गांव में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। पेड़ के पत्ते स्थिर, हवा शांत और अजीब सी गंध, पुरानी सड़ी हुई, जैसे कई सालों से कोई इंसान यहाँ ना रहा हो। ट्रक की हेडलाइट में सूखे पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। महेंद्र ने रेडियो चलाना चाहा, पर रेडियो ने एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज निकाली और बंद हो गया। इस बार वह सचमुच डर गया। अजनबी औरत, पहला सामना। गांव के बीच में पहुंचते ही अचानक ट्रक के सामने सफेद कपड़ों में एक लंबी सी महिला दिखाई दी। महेंद्र ने घबराकर ब्रेक मारा। औरत पूरी तरह स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, बाल खुले और उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि धुंध जैसी चीज थी। बहन जी, रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसका चेहरा फीका था, आंखें पूरी तरह काली, पर उसमें दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। वह ट्रक के दरवाजे के पास आई और फुसफुसाई, क्या
मुझे छोड़ दोगे मेरे घर तक? महेंद्र ने अपने शरीर में झुरझुरी महसूस की, लेकिन वह इंसानियत से मना नहीं कर सका। बैठ जाओ, उसने कहा। औरत के बैठते ही ट्रक के अंदर एक तेज ठंड फैल गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा हवा में छोड़ दिया हो। महेंद्र का हाथ एक्सीलेटर पर कांपने लगा। कुछ मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। महेंद्र हिम्मत करके बोला, कहाँ जाना है? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं। उसने मिरर में झांका। औरत सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे, जबकि ट्रक की खिड़कियां बंद थीं। महेंद्र का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। सीट पूरी तरह खाली थी। ट्रक में सिर्फ एक हल्की सी खुशबू थी, महर की मिट्टी जैसी। महेंद्र डर से पसीने पसीने हो गया। उसने इंजन फिर चालू करने की कोशिश की, पर ट्रक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। गांव की सच्चाई रहस्य खुलता है। अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई, एक महिला की। महेंद्र उस आवाज के पीछे पीछे गांव के पुराने घरों की ओर बढ़ा। एक टूटा हुआ मकान, दरवाजा आधा खुला, अंदर अंधेरा। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी। तभी उसने दीवार पर लिखा देखा, हम सब मर चुके हैं, हमें मुक्ति दो। महेंद्र पीछे हटने ही वाला था कि उसे वही औरत दिखी, घर के कोने में बैठी रो रही थी। तुम कौन हो? महेंद्र की आवाज कांप रही थी। औरत धीरे से बोली, हमारा गांव महामारी में मर गया, कोई हमें दफन करने नहीं आया, हम यहीं फंस गए। वर्षों से हर रात कोई न कोई ट्रक वाला इस रास्ते आता है, हम उसे घर पहुंचने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम कभी घर नहीं पहुंच पाए। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काली धुंध गिर रही थी। मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, हम सबको मुक्त कर दो। महेंद्र घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए। अचानक पूरा घर कांपने लगा। टूटे दरवाजे बंद हो गए। औरत उठी और उसके साथ वही काली धुंध कमरे में भरने लगी। ती की आखिरी कोशिश। महेंद्र जान गया कि अगर वह यहां रुका तो बच नहीं पाएगा। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। गांव के बीच में खड़ा एक पुराना कुआं उसकी नजर में आया। औरत चीखते हुए पीछे पीछे आ रही थी। मेरी चुनरी ले जा, उसे मिट्टी में डाल दो, तभी मुक्ति मिलेगी। महेंद्र को चुनरी याद आ गई जो उसने सड़क पर देखी थी। वह भागकर ट्रक तक पहुंचा। चुनरी अभी भी ट्रक के ऊपर लटकी थी, जैसे किसी ने रखी हो। उसने उसे पकड़ा और गांव के बीच बने कुएं में फेंक दिया। जैसे ही चुनरी नीचे पहुंची, पूरा गांव एक तेज सफेद रोशनी में चमक उठा। औरत चुप हो गई। उसकी काली आंखें शांत होने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलकर हवा में उड़ गया, जैसे किसी कैद आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। गांव में अचानक हवा चलने लगी। पत्ते हिलने लगे। सन्नाटा टूट गया। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। अंत हमेशा के लिए याद। महेंद्र सुबह होते होते गांव से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव के बोर्ड पर अब लिखा था, धन्यवाद। वह समझ गया कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन हर बार जब वह ट्रक स्टार्ट करता, उसे हल्की सी मिट्टी की खुशबू महसूस होती, जैसे कोई अब भी उसका आशीर्वाद दे रहा हो।
महेंद्र जान गया था कि सुनसान गांव डरावना नहीं था, वह बस भूला हुआ था और उसकी आत्माएं शांत होना चाहती थीं।